सो हेलो गाइस, इस वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जो हमारा जियान है वो मिलता है फैंग जुंजे से। अब फैंग जुंजे कौन थे? वो फैंग जुंजे मास्टर के सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त थे, जिन्होंने जियान की बहुत ज़्यादा मदद की है और उन्होंने मास्टर को रेस्क्यू करने में भी बहुत ज़्यादा मदद की है। आइए चलिए देखते हैं कि जियान कैसे फैंग और जुंजे से मिलते हैं। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो जियान है वो पहुंचा था विंडलाइट पवेलियन में, क्योंकि मिडनाइट पवेलियन में होने वाला था फोर्थ पवेलियन मैच, जिनमें चारों के चारों पवेलियन एक साथ इकट्ठे आएंगे अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को लेकर और वो वहां पर बैटल करेंगे। क्योंकि जियान की मिडनाइट पवेलियन के साथ कुछ ग्रज हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी वो। आज भी मिडनाइट पवेलियन के लिए जो जियान है वो बस्टर्ड है। इसीलिए जियान यहाँ पर अपना फेस बदल कर आया था ताकि लोग उसे पहचान ना पाए और वो इजिली मिडनाइट पवेलियन में घुस सके। तो जैसे जैसे जियान पहुंच जाता है मैदान में, यहाँ पे बैटल होने वाली थी, तो अलग-अलग पवेलियन के लोग अपने पवेलियन को चीयर कर रहे थे, जैसे कि येलो स्प्रिंग पवेलियन, विंड लाइटिंग पवेलियन, 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन एंड मास्टर की जो पवेलियन थे उसका नाम था फॉलिंग स्टार पवेलियन और उसके भी लीडर थे जो कि फैंग जुंजे थे। फिल्म में ली जुंजे दिखाए जाते हैं जो कि विंडलाइट पवेलियन के हेड थे और उनका नाम था ली जुंजे और वो डाउजोंग के 2 स्टार पर थे। एंड उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं फैंग जुंजे, जो कि अपनी स्टूडेंट के साथ आए थे जिसका नाम था मिचिंग लुआन। के बाद इस फोर पवेलियन ग्रेट मीटिंग को बिगेन किया जाता है और जो कि ले जुंजे ही करते हैं। बाद में फैंग चेनर दिखाई जाती है जो कि विंडलाइट पवेलियन की सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी एंड पिछली बार जो फोर पवेलियन बैटल हुई थी उसमें भी फैंग चेनर ही विन की थी। सो इस बैटल में चारों पवेलियन के आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें निकल कर आता है जियान का दोस्त जो कि इंद्र अकेडमी में से मिला था, जिसका नाम था लिनलियान। उसके बाद हमें लिनलियान को दिखाया जाता है जो अगली सी एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से वो compete कर पा रहा था चारों पवेलियन के स्टूडेंट से। उसके बाद उसका सामना हो जाता है गलती से वांग चैन, जो कि स्प्रिंग पवेलियन के साथ था एंड वो उसको मारना चाहता था। लिनियन पहले अपनी हार मान चुका था, लेकिन वांग चैन उसे मारना ही चाहता था, इसीलिए जियान को उसके एंट्री लेनी पड़ती है ताकि वो वांग चैन को बचा सके। तो जियान कहते हैं कि जब कोई डिफीट को एडमिट कर लेता है तब उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन तब भी वांग चैन ने रूल्स तोड़े और ली जुंजे पर यहाँ पर लड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन तब भी जियान लड़ता है एंड वो लिन यान को अपनी आइडेंटिटी बता देता है कि वो है शियोयान। आपको बता दूं कि मैं जियान का अब जो लेवल है वो है 1 स्टार डाउजोंग, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी पावर को सप्रेस कर रखा है और वो अपने आप को शो कर रहा है कि वो है डाउ हुआंग के 8 स्टार पर। उसके बाद धीरे धीरे जियान की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगती है और वो दिखाता है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोरिंग रूलर की टेक्निक की वजह से जो वांग चैन होता है वो पीछे जाकर गिर जाता है। उसके बाद वांग चैन अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल को परफॉर्म करता है जिसका नाम था येलो स्प्रिंग ब्लड स्किल। सो मैं आपको बता दूं, जो 6 जॉइंट बॉडी फ्लोरिंग रूलर था वो अटैक भी कर सकता था और वो डिफेंस भी कर सकता था। जब जियान ने पहले उसको परफॉर्म किया था तब उसने अटैक किया था, लेकिन इस बार वो डिफेंस कर रहा था। अचानक ही हवा में रूलर की अलग अलग इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है और वो जियान को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। एंड उसके बाद जियान उसमें अपनी फ्लेम भी डाल देता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वांगचेन उसकी फ्लेम को पहचान जाता है। उसके बाद वांगचेन सबके सामने बोल देता है कि तुम शियोयान हो और मैंने तुम्हें देखा है। एंड इसका वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि विंडलाइट पवेलियन में जियान आया हुआ था और विंडलाइट पवेलियन के साथ जियान की क्रच थी। आज उसने वांगचेन की इंसल्ट की है और उसने जियान की आइडेंटिटी को एक्सपोज कर कर उसे खतरे में डाल दिया था। तो जियान वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर ईस्ट विंडलाइट पवेलियन के बंदे का हाथ, जो वहां का लीडर था, उसका हाथ उसे अचानक ही पकड़ लेता है और वो विंडलाइट पवेलियन का बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी था जिसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार दोजोंग थी और जियान से पहले भी मिल चुका था और वो बड़ी ही मुश्किल से उसे बचकर भागा था। सो वो उसे पकड़ना शुरू कर देता है एंड फैंग जुनजे आराम से बैठकर इस मैच को देख रहे होते हैं। फिर अचानक ही जियान कहते हैं कि फैंग जुनजे, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। फैंग जुनजे रिप्लाई करते हैं कि ये मैटर विंडलाइट पवेलियन और तुम्हारे बीच का है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पर अचानक ही जियान अपने गले से एक ब्लैक कलर की रिंग उतारता है और वो तुरंत ही फैंग जुनजे की तरफ फेंक देता है। जैसे ही फैंग जुनजे के हाथ में ये रिंग आती है, उन्हें एक अलग सी फीलिंग आती है और उन्हें अपने दोस्त के बारे में रिकग्नाइजेशन मिल जाती है। फिर वो जियान को पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये रिंग कैसे आई।
जियान कहते हैं कि आपने इस रिंग को पहचान लिया। फिर फैंग चुनजे उसका जवाब ना देते हुए उसे कहते हैं कि बताओ ये तुमसे कैसे रिलेटेड है और ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। इसके बाद फैंग चुनजे कहते हैं कि तुम्हारे और इसके बीच क्या रिलेशन है, और वो बताते हैं कि मेरा जियान बताता है कि मैं याओचेन का स्टूडेंट हूँ और वो मेरे मास्टर हैं। इस बात को सुनकर फैंग चुनजे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर जियान कहता है कि मैंने मास्टर ने जैसा मेरे बताया था कि आप उसके सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे एंड वैसे ही आप हो। फ्रैंक जो कहते भी हैं कि अपने आप को प्रूव करो कि तुम उनके साइकिल हो, देन वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम निकाल कर दिखाता है एंड जिसकी वजह से प्रूव हो जाता है कि ये तो सबसे बड़ा सबूत ही था फ्रैंक जो को प्रूव करने के लिए कि जियान मास्टर का डिसाइपल है। फिर फ्रैंक जो कहते हैं कोई इस बंदे को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो बताते हैं कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का डिसाइपल है एंड किसमें हिम्मत है जो इसको हाथ लगा कर दिखाए। एंड उसके बाद लेजन जी कहते हैं लेकिन ये हमारी विनलाइट पवेलियन का मैटर भी है, आप इसके बीच में नहीं आ सकते। उसके बाद फैंग जी कहते हैं कि या तो आज फॉलिंग स्टार पवेलियन रहेगी या फिर विनलाइट पवेलियन रहेगी अगर तुम इस बच्चे पर हमला करते हो। इसे मीचिंग लुआन थोड़ी सी चिढ़ जाती है, क्योंकि इतनी डिफेंसिव मूव उसने मास्टर ने मीचिंग लुआन पर के लिए भी नहीं दिखाए थे। प्रकार से जो फैंग चुन है वो जियान को बचाते हैं विनलाइट पवेलियन से। और पर भी विनलाइट पवेलियन का कोई भी बंदा मान नहीं रहा था जियान को वहां से जाने के लिए। वो कहते हैं कि हम ऐसे जियान को जाने नहीं दे सकते वरना हमारी विनलाइट पवेलियन की कोई इज्जत नहीं रहेगी। उसके बाद लीजेंडरी कहते हैं कि अगर जियान हमारी सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जिसका नाम है फैंग चिनर उसे फाइट कर ले, तो हम अगर इस फाइट को जीत सकता है तो हम उसे छोड़ देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि विंडलाइट पवेलियन के साथ जियान की ग्रज इसीलिए पड़ी थी क्योंकि जियान के पास थी विंडलाइट पवेलियन की 3000 लाइटिंग मोमेंट, और उसके बाद उसने obtain कर ली थी 3000 इल्यूजनरी बॉडी, जो कि विंडलाइट पवेलियन की सबसे ज़्यादा ताकतवर टेक्निक थी। इसीलिए जो ली जुंजे थे वो जियान को पकड़ना चाहते थे और उसे मारना चाहते थे ताकि वो हमारी टेक्निक्स को यूज़ ना कर सके। उसके बाद जैसे ही उसके पास बैटल फैंग चिन उसे बैटल के लिए कहती है तो जियान बिल्कुल भी हिचकाता नहीं है, और उसके बाद वो कहता है वो बैटल के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने मास्टर की कुछ इज्जत रखना चाहता था, क्योंकि वो मास्टर का डिसाइपल था और भी वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो अपनी पावर को दिखाना भी चाहता था। उसके बाद शिवजान बैटल के लिए तैयार हो जाता है, और इसके बाद जो भी बैटल होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे जो जियान है वो फैंग और जुंजे से मिला एंड कैसे फैंग जुंजे ने जियान की प्रोटेक्शन की।